मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रामचरितमानस पर अपने विवादित बयान पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अब भी अटल हैं, कायम है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो मरते दम तक संघर्ष करेंगे और विरोधियों को इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन लगातार लोग कह रहे हैं कि आप माफी मांगे, अब चाहे साधु संत हो या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो माफी मांगने की मांग कर। कौन साधु संत? आसाराम बापू, जिनका अपना कोई चरित्र नहीं होता है? कौन परमहंस? उनसे माफी मांगू? जिनको ज्ञान के मामले में मैं कहूं तो शायद किसी दूसरे, हम तो एमए पास आदमी है भैया, किसी मैट्रिक वाले से भी सीखना पड़ेगा जिनको, उनके कहने से माफी मांगू? जो कृत्य है वो तो सबके सामने है, उनको सजा मिल गई। तो जो उस तरह के संत हैं, आपको लगता है जो उजागर हो गया वो हो गया, और जो नीचे दबे हुए हैं उनका क्या चरित्र है ये समय बताएगा। लोग सनातन संस्कृति मैं ये की बात कहता हूँ, जो संत ये फतवा देता हो कि जी काट लेने वाले को मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा, तो उन्हें यह समझना चाहिए कृष्णवंशी हैं। कृष्णवंशी किसी भी फतवे से नहीं डरते। अगर आप जी काटने की हौसला रखते हो तो देश के किसी कोना में बुला लो, आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। कह रहा कृष्णवंशी हूँ, कृष्णवंशी हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, उस वंश के हैं, उस खानदान के हैं। लेकिन इसलिए सामाजिक न्याय और समाजवाद की स्थापना के लिए प्राणांत संघर्ष करूंगा, जिस तरह से हमारे आदरणीय सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद कर रहे हैं। हनुमान जी के भक्त हैं आप, ये पता चला है। क्यों नहीं हूँ भाई? हनुमान जी और राम जी के भक्त कौन नहीं है? मैंने कहा, लगातार कह रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। मगर तुलसीदास दुबे जी ने रामचरितमानस के जो जिस खंड में उत्तरकांड हो, सुंदरकांड हो, अरण्यकांड हो, जो कुछ चौपाई लिखे हैं, वह संपूर्ण वंचित समाज को अपमानित करने वाला है। मैं उस पर स्टैंड करता हूं, और कहीं भी देश के किसी कोने में कोई भी योद्धा हमसे आके शास्त्रार्थ कर ले। सुंदरकांड आप पढ़ते हैं कि नहीं, पाठ करते हैं कि नहीं, क्योंकि हनुमान जी के भक्त हैं आप? मैं कहता हूं, जो सुंदरकांड का ढोल गमार शूद्र पशु नारी कैसे पढ़ूंगा? ये पढ़ ही नहीं सकता हूं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, जो 90% बच्ची समाज के खिलाफ हो, जो आधी आबादी नारी शक्ति के खिलाफ हो, उस अंश को छांट के पढ़ता हूँ। ये बताइए कि पार्टी अगर आपके खिलाफ एक्शन लेती है या माफी मांगने कहती है तो माफी मांगेंगे आप? मैं आपको एक सीधी बात कहता हूँ, न मेरी पार्टी कभी कह सकती है और न मैं ऐसा कर सकता हूँ। कैबिनेट के कद्दावर मंत्री हैं आप, शिक्षा विभाग है आपके पास, आपने रिस्क तो लिया है। मैंने सबसे बड़ा सवाल छेड़ा है देश के सामने और दुनिया के सामने कि वंचितवाद को दफन करने वाले, अपमानित करने वाले कोई भी प्रयास को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप अभी रिस्क लिए हैं कि नहीं, ये बताइए। आप कैबिनेट मंत्री हैं, इतना बड़ा बयान दिए हैं, तो पार्टी के लिए मैंने अगर सत्य बोलना रिस्क लेना है तो समझ लीजिए वह रिस्क है। मैं सत्य बोला हूं और सत्य के पक्ष में खड़ा हूं। कोई किसी को रिस्क लगता है तो आपको लगता होगा, चैनल वाले को लगता होगा, मेरे और मेरे नेता को नहीं लगता। उधर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू ने बड़ा हमला बोला है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि किसी की धार्मिक भावना से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री से बयान को वापस लेने की भी मांग की। हमारे साथ बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं। मंत्री जी, आखिर क्या चल रहा है? आपके कैबिनेट के एक साथी रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एक तो मेरा ये स्पष्ट राय है कि किसी भी धार्मिक भावना, जो धार्मिक ग्रंथ है, आज घर घर में रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ होता है। हर घर में लोग रामचरितमानस को, भगवान राम को एक भगवान के रूप में, एक आदर्श के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लेते हैं। उसी तरह से ना हम कुरान पर कभी बोलने का प्रयास करना चाहिए राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, ना बाइबल पर कभी बोलना चाहिए। इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। और हम तो को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता हमेशा को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हम हिंदू धर्म के भी अनुयायी हैं, हम मुस्लिम के भी सम्मान करते हैं और ईसाई को भी सम्मान करते हैं, हम सिख धर्म के प्रति भी अपना सम्मान रखते हैं। तो इस तरह ये भावना रहनी चाहिए। और अगर ये सिर्फ बात बोला जाए, किसी चौपाई को उठाकर कहीं पुटअप करिएगा, ये सत्य नहीं है ना। कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ने बहुत सी चौपाई लिखी है, किस चौपाई को किधर पुटअप किया जाता है उसका ज्यादा महत्व है। अब उन्होंने कहा कि मैं अधम जाति विद्या पाए, बहुनाथ जथा अहि दूध पिलाए, यह पंक्ति काक भुचंडी जी की है। संदर्भ यह है कि वे अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे, तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं। यह सुनकर
उस शिव भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने अपने क्रोध का कारण बताते हुए कहा कि मैं अधम जाति का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह का हो गया था जैसे सांप दूध पीने के बाद। और तुलसीदास जी ने एक बात और कही है, जाति पाति धनु धर्मु बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब ताजी तुम्हारी रहु राई, तेही के हृदय रहु रघुराई। मतलब कि गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं कि श्री प्रभु राम जात पात धन धर्म बरप्पन सब जिसने छोड़ दिया है उसी के हृदय में निवास करते हैं। तो जहां पर किसी चौपाई को आप उठाकर कहीं पुटअप कर दीजिएगा और लोगों को एक तरह से दिग्भ्रमित करने का प्रयास कीजिएगा, तो उससे तो जो धर्म के अनुयायी हैं, जो लोग इस पर विश्वास रखते हैं, उनको आहत होगा। तो वैसे चीजों से परहेज करना चाहिए। और मैं तो आग्रह करूंगा कि शिक्षा मंत्री हैं और एक जिसको बोलते हैं सीजन पॉलिटिशियन हैं, और उनको अपना ये बयान वापस लेना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने बयान के लिए माफी मांगने को कहा है। इसके साथ ही तारकिशोर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग की। निश्चित तौर पर इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन के मुखिया हैं और इस बिहार के भी मुखिया हैं, और इस तरह की धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाने का उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य कर रहे हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करके उन्हें मंत्रिपरिषद से बाहर करना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान को बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अमर्यादित बताया। सांसद ने कहा कि ये आरजेडी और महागठबंधन का हिंदू समाज और देवी देवताओं के प्रति उन लोगों के मन में भरे विद्वेष को दिखाता है, द्वेष को दिखाता है। उन्होंने सीएम से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के अशिक्षित शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह टिप्पणी उनकी हीन और विकृत मानसिकता को परिलक्षित करती है। वोट बैंक की राजनीति के कारण इस प्रकार का बयान महागठबंधन के नेता द्वारा दिया जा रहा है और सनातन संस्कृति को अपमानित किया जा रहा है। यदि है हिम्मत तो किसी दूसरे धर्म पर इस प्रकार की टिप्पणी करके देखे महागठबंधन के नेता। आश्चर्य तो तब होती है जब इस प्रकार की घटिया बयान पर संपूर्ण विश्व में बिहार का थू थू हो रही है। तो रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा कि महागठबंधन और खासकर आरजेडी के नेताओं को राम से परेशानी है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की है वो बिल्कुल गलत है। सरकार उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसकी मौन स्वीकृति दे रहे हैं तो ये उनके ऊपर भी है। अपने वैसे मंत्री को उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कभी हिंदू के लोग कभी इसको मानेंगे नहीं और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा काल बनेगा। इसलिए नीतीश जी तुरंत अपने वैसे मंत्री को बर्खास्त करें। तो शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान से जहां एक तरफ राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, वहीं मिथिला के विद्वान भी उनके इस बयान से काफी आहत हैं। दरभंगा के प्रख्यात विद्वान सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर जयशंकर झा ने रामचरित के दोहे का पाठ किया। रामचरितमानस का दोहा पाठ करके उन्होंने सुनाया और कहा कि शिक्षा मंत्री के बयान से सभी वर्ग के लोगों को दुख पहुंचा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को एक दोहा याद करने और अपनी शिक्षा की कमी को दूर करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटाने की मैं मांग करता हूं। तो हर तरफ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान की निंदा की जा रही है, नाराजगी जाहिर की जा रही है और अब उन्हें शिक्षा मंत्री पद से जो वो बने हुए हैं इस वक्त हटाने की मांग भी अब शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये आग्रह किया जा रहा है कि आप इस तरह के मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से हटाइए। शिक्षा मंत्री जैसा पद उनके पास उन्हें शोभा नहीं देता क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी है और ये मांग अब लगातार उठती हुई इस वक्त। यह बयान
उनकी अज्ञानता का द्योतक है। पाश्चात्य विद्वान, पौरवात्य विद्वान सबों ने रामचरितमानस को मानव सभ्यता का चंदन कहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सबों की सन्मति हो। बहुत बड़ा आघात है, चोट है। यह चोट ऐसा नहीं है, सभी वर्गों के ऊपर में चोट है। तो रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर बिहार में सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और इसी बीच औरंगाबाद के मदनपुर पहुंचे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से जब इस मामले पर सवाल किया गया तो वो भड़क उठे। उन्होंने सूप के ब्याह में खुरपा का गीत गाने की बात कहकर सवाल को ही टाल दिया। अभी बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसमें सरकार जमा में अभी वर्तमान रामचरितमानस पर संग्राम छिड़ा हुआ। सर क्या कहेंगे? चलिए कुछ नहीं कहेंगे सर। वहीं बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां एक घर से 8 जिंदा बम बरामद किया गया। फलों की टोकरी में बम को छिपाकर रखा गया था। अहमद मासूम को इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मुबारक अली मोहल्ले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार युवक अहमद मासूम से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, इन बमों की बरामदगी की गई थी फलों की टोकरी से, जिसे बाद में पानी के अंदर डालकर डिफ्यूज किया गया है। हाजीपुर में पुलिस की तरफ से बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम करने में सफलता हासिल की गई है। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी में 8 जिंदा बम बरामद किए। और इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मुबारक गली में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और घर में फलों की टोकरी में छिपाकर रखे गए 8 बमों को बरामद किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो हाजीपुर से आ रही है। नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मुबारक अली मोहल्ले में पुलिस ने एक घर से फलों की टोकरी में छुपा कर रखे गए 8 जिंदा बम को बरामद किया गया है। मैं अभी नगर थाना में मौजूद हूँ और बम को जो है वो यहीं पे सुरक्षित रखा गया है। साथ ही पुलिस ने एक जो घर का जो लड़का था, मासूम नाम है उसका, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। ये सर मेरा लड़का 4 है, जिसमें 3 लड़का जो है नशा टैबलेट हो गया, स्मैक हो गया, गांजा हो गया। और जिस मोहल्ला में हम किराया लेकर रहते हैं उस मोहल्ला में ऐसा 5-7 लड़का है जो कि ये नशा का काम। बम कहाँ से आया? ये बम ये कहीं पे नशा पी रहा था छुपके स्मैक, वहीं पे इसको कार्टून में मिला और ये ले आया घर पे। घर पे आया तो हमारी माँ सूचना दी कि देखिए ये मतलब रस्सी में बांधा हुआ क्या है, कह रहा है कि बम है। तो ये हमको जानकारी मिलते हुए पहले हम घर नहीं गए, पहले थाना आए तो यहाँ जो थाना स्टाफ से उनको बताया कि सर ऐसा हमारे घर में हमारा लड़का नशा में है पूरा और ये एक सामान जो है लाया है जो कि चल के सर देखा जाए। तो हमको बोले वो कि हो सके दीपावली वाला बम होगा। तो फिर हम गया के घर पे देखें और उसके बाद मोबाइल में फोटो उसका खींच के फिर हम थाना पे आए। थाना में आए उसके बाद दिखाएं कि सर देखा जाए कि ये क्या है। इसकी बात ये तो बम है, लेकिन वो पुराना चुहा हुआ काटे हुआ बम था, जंगल में से उठा के लाया था वो। अगर हम गलत होते तो इस सामान को छुपाते या अपने घर से निकाल के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके तब खबर करते। ऐसा हमने नहीं किया। संविधान के खिलाफ हम लोग नहीं चलने वाले हैं और गरीब आदमी है, हम लोग रोज कुआं खोज के पानी पीते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा खुर्शीद नाम हुआ। तो ये खुर्शीद थे जो जिस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जिनके घर से बम बरामद हुआ है, वो ये घर के मालिक थे। इनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि बम की सूचना जो है वो इन्होंने पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस वहां पे पहुंची और उनके घर से जो है 8 शक्तिशाली बम बरामद हुआ है। बताया ये जा रहा है कि वो सुतली बम है, लेकिन उसका आकार और जो है वो काफी बड़ा है। तो इससे कहीं ना कहीं एक साजिश जो है वो विफल हुई है। इन सवालों का जवाब ढूंढने में लगी है कि आखिर ये बम किस लिए और किस उद्देश्य से हाजीपुर शहर में लाया गया था और इस बम लाने वाले लोग कौन थे। फिलहाल इन तमाम बातों को लेकर जो है वो पुलिस छानबीन में जुट गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18 हाजीपुर। तो बोले वो कि हो सके दीपावली वाला बम होगा। तो फिर हम गया के घर पे देखें और उसके बाद मोबाइल में फोटो उसका खींच के फिर हम थाना पे आए। थाना में आए उसके बाद दिखाएं कि सर देखा जाए कि ये क्या है। इसकी बात ये तो बम है, लेकिन वो पुराना चुहा हुआ काटे हुआ बम था, जंगल में से उठा के लाया था वो। तो फिर हम प्रशासन को जबरदस्ती गोड़ हाथ जोड़ के कि चलिए सर देखिए। तो यहाँ से टीम गई। टीम जाने के बाद जो है उस चीज़ को अपने हम निकाल के दिखाएं, कार्टून में था और बाल्टी बोली कि पानी वाला बाल्टी है, उसमें हम खुद सबको डाल के
और थाना तक लाके यहाँ पर। अररिया में पुलिस पर हमले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र के घुरना ओपी पुलिस एक संदिग्ध युवक का पीछा कर रही थी, लेकिन गांव के लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। ये वो वायरल वीडियो है जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं और इस हमले में कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। हमले के बाद पुलिस वाले जान बचाकर किसी भी तरह से यहां से भागते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि ग्रामीणों ने घुरना ओपी पुलिस की वैन में भी तोड़फोड़ की है। बक्सर के चौसा में थर्मल पावर प्लांट में किसानों के हंगामे के बाद काफी नुकसान पहुंचा है। कंपनी के सीईओ मनोज कुमार ने बताया कि हंगामे के बाद पावर प्लांट का काम बाधित हो गया है। साथ ही करीब 25 करोड़ का नुकसान इस वक्त पावर प्लांट को उठाना पड़ा है। और इवन ये जो मेन एरिया में जब जो भी इसका मुआवजा बढ़ा मुआवजा वो भी दिया गया। और अभी रेल और वाटर कॉरिडोर हमारा से कोयला आएगा और वाटर कॉरिडोर से गंगा से हम पानी ले रहे हैं। बिना इनके यदि हम मेन प्लांट पूरा कर भी लेते हैं तो ये काम नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम लोग बिहार सरकार से तय करके जो भी इनका मुआवजा बनता था हमने 17-18 में ऑलरेडी पे कर दिया। दोनों मिला के रेलवे और वाटर कॉरिडोर मिला के करीब 80 करोड़ है, हम जब ऑलरेडी जमा कर दिए। सर एसटीपीएल और एसजेवीएन से बेहतर कंपनी आपको नहीं मिलेगी। यदि ये कंपनी आगे नहीं बढ़ती है तो कोई कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। थैंक यू। तो बक्सर के चौसा में बनारपुर गांव के किसानों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक की गई कार्रवाई के बाद नेताओं का लगातार यहां पर पहुंचना जारी है और आज किसानों से मिलने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान ने कहा कि पुलिस की ये कार्रवाई जो है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हक अधिकार और अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उम्मीद थी कि संभवतः राज्य सरकार उनकी इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्या का समाधान करे। समस्या का समाधान कोई करे ना करे, पर कम से कम समाधान के नाम पर किसानों पर लाठियां चलाना ये किसी समस्या का समाधान है। उनके घर में घुसकर महिलाओं को पीटने का काम किया गया। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इसी बीच पूर्व सांसद पप्पू यादव बनारपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस या कार्रवाई से पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की है। पप्पू यादव ने पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर किसानों के साथ जनसभा भी की। साथ दो हम एक हैं, दो हम एक हैं। माफिया आकर के कमा के जाता है, यहाँ के यूथ को वो दलाल समझता है और मात्र किसानों का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। साथियों साथ दो हम एक हैं, दो हम एक हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने शरद यादव के निधन पर शोक जाहिर किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित उनके पैतृक गांव बंदाई में किया जाएगा। आज यानी 13 जनवरी को उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से ही अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास 5A वेस्ट एंड छतरपुर फॉर्म नई दिल्ली में रखा जाएगा, जहां पर लोग जो है
वो रखा गया है और लोग वहां पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, भावभीनी विदाई दी जा रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।